नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। मेंस की तैयारी अब लगभग खत्म होने वाली है आपकी। सभी वीडियोज हम डाल चुके हैं, 10-5 और जो रह गई हैं वो जल्दी जल्दी बैक टू बैक डाल देंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी परिपूर्ण कर लें और उसके बाद रिवीजन कर सकें। इसके अलावा जो भी आपके भाई बंधु या दोस्त पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अभिनय शर्मा अभिनय मैथ्स पे भी 30 क्लासेस ले रहा हूँ। सुबह मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा स्पेशल क्लास ले रहा हूँ 18 अनअकैडमी पे, अनअकैडमी लाइव एसएससी पे चला रहा हूँ। इन सब के अलावा अगर किसी को अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना है, उस एनवायरनमेंट में पढ़ना है कि नहीं मुझे क्लास के अंदर ही पढ़ना है फीस पे करके, तो उनके लिए ऑप्शन है कि मैं अभी 6 अक्टूबर से फाउंडेशन एडवांस क्वांट्स बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 6 अक्टूबर को। यानी कि ये फाउंडेशन बैच है, जैसे कि प्री वाला हमारा बैच चल रहा था जिसमें मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, उसी तरीके का ये एडवांस मैथ्स है। किसी बच्चे को अगर सीपीयू और सीजीएल के लिए स्पेशल एडवांस मैथ्स करना है, जिसको बेसिक्स आते हैं, उनके लिए मैं 10 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट करूंगा। इस बैच में क्या क्या है मैं पढ़ा रहा हूँ। अभिनय शर्मा मेरा नाम है, क्वांट टीचर हूँ मुखर्जी नगर में, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। खुद मैंने सीजीएल 5 बार क्वालिफाई किया, 197.5 नंबर आए मैं इसमें। एडवांस मैथ्स की 2 बुक भी लिख चुका हूँ, प्ले विद एडवांस मैथ्स। इसके अलावा इसके बारे में क्या क्या है, कोर्स के बारे में हमारा फोकस जो है वो प्रैक्टिस और थॉटिकल पार्ट को कवरेज करना है, यानी कि टाइप बना बना के पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कवर करेंगे सारे 2019 तक, जितने भी रिसेंटली आए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने भी नए कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर में क्या क्या है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, लेकिन बहुत हाई लेवल तक नहीं। इसमें हम फाउंडेशन पढ़ेंगे, छोटी से छोटी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली बैचेज में नहीं कराते, कि उतना बेसिक मान के चलते हैं बच्चे को आता है। टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। लर्नर को क्या मिलेगा, 60 घंटे की डिटेल स्टडी, यानी 60 घंटे का ये बैच है। डेडिकेटेड डिस्कशन फॉर्म है। किसी बच्चे को ये है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कंटेंट ओवरलोडेड पढ़ना है, तो एक बैच और थोड़े दिन बाद स्टार्ट होगा, उसकी डेट भी आ चुकी है जो मैंने बताया था, जिसके अंदर मैं 60 घंटे में 3 ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अलजेब्रा, ट्रिगो और ज्योमेट्री, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, रिकॉर्डिंग सेशन है, वीकली लाइव क्यूज है, नोट्स होमवर्क हर टॉपिक के बाद मिलेगा ही मिलेगा। अभिनय मैथ्स रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, तो 1 साल तक आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, जिससे कि आप 3-4 बार आराम से सिलेबस खत्म कर पाएं। फाउंडेशन की गारंटी है कि वो स्ट्रांग बनेगा। टिप्स ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के लिए, अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे कोर्स खत्म करने के बाद। वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अगर आप चाहें तो 1 महीने भी पढ़ सकते हैं 1000 फीस में। तो अनअकैडमी प्लस पे मैं पढ़ाता हूँ और हमारा फर्ज है उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है, तो मुझे बताना होता है कि आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से द बेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो पढ़ने के मामले में हो, चाहे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट बताना हो, चाहे बच्चों को स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करनी हो, सब कुछ। तो आप इन वीडियोज का आनंद लीजिए, पढ़िए और मुस्कुराते रहिए, और ज़रूर जीवन में जब कभी सफल हो जाएं, ये यूट्यूब पे जो कोर्स आपने देखा इसको पढ़ के सफल हो जाएं, तो एक बार अप्रिशिएट जरूर करें। मेल के जरिए बताएं, हमें मैसेज करके बताएं कि आप सफल हुए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बहुत टेक्निकल टॉपिक है, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट करूंगा। और बहुत नई नई बातें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत बेसिक से आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे सवाल इससे आते भी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी सवाल आते हैं जिनके गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्या है नंबर सिस्टम, थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको लिखी हुई मिले, ताकि आप समझ पाएं कि नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम इन विच वी रिप्रेजेंट द नंबर, मतलब संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल हम करते हैं, हम उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम बहुत सारे तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं? जैसे डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम का मतलब दशमलव पद्धति, जिसके अंदर हम 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सिलेबस में पहले यही 10 डिजिट थी जिस पर सवाल आता था डेसिमल सिस्टम पे, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बाइनरी सिस्टम पे भी आया है, और आगे आने वाले टाइम में ऑक्टा डेसिमल सिस्टम पे भी सवाल आ सकता है। तो पहले हमने जाना नंबर सिस्टम क्या है। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत होती है, दैट्स कॉल्ड नंबर सिस्टम। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे सिस्टम है, जैसे नंबर 1 डेसिमल सिस्टम, तो 0 से लेकर 9 तक, जहाँ पे 10 डिजिट का हम यूज करते हैं। अगर हमने इन 10 डिजिट से कोई संख्या बना ली, मान लेते हैं, तब क्या होगा? अगर हमने इन 10 डिजिट से कोई संख्या बना ली, मान लेते हैं 8493 मैंने कोई संख्या बनाई, ये डेसिमल सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। कभी इतनी सी बात पूछ ले कि प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम कहते हैं स्थानीय मान। 2 दिन से तुम मैच के चक्कर में क्लास नहीं आ रहे हो, और दोनों दिन ही तुम्हारी वजह से टीम हार रही है। स्थानीय मान
तो स्थानीय मान में क्या है, जैसे 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 हो जाएगा, 9 का पूछे तो 9 के बाद जितने भी डिजिट है 0 लगा देंगे। अगर कोई हमें पूछे 4 का स्थानीय मान क्या होगा तो 400 हो जाएगा। कोई पूछे 8 का स्थानीय मान 8000 हो जाएगा। ठीक है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू ऑफ 3 होती है, जो डिजिट जितना होता है उतनी उसकी फेस वैल्यू होती है। 9 की फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 9 होगी, 4 की फेस वैल्यू की बात करेंगे 4 होगी, 8 की फेस वैल्यू की बात करेंगे 8 होगी। इतनी सी बात है। ठीक है। इसके बाद तो ये हमने जाना कि फेस वैल्यू और ये सब क्या होती है। ठीक है। इसके बाद बाइनरी सिस्टम है। क्या होता है बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम ये हमने पढ़ा कौन सा, डेसिमल सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम होता है। बाइनरी सिस्टम में हम सिर्फ 2 डिजिट का यूज करते हैं, 0 और 1। ठीक है। सिर्फ 2 डिजिट हैं, 0 और 1। कई बार सवाल आपसे पूछ लेगा कि यार बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, या डेसिमल टू बाइनरी कर लेते हैं पहले। डेसिमल ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल टू बाइनरी आता है आप सबको कन्वर्ट करना? आता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या हमें दे रखी है 111 और इसको चेंज करना है हमें, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 55, एक रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 27, फिर 1 बच जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 1 बच जाएगा 6, फिर 2 से भाग करेंगे 0 और फिर 2 से भाग करेंगे 1 और यहाँ भी 1 बच जाएगा। यही होगा। तो 2 को फिर भाग करेंगे तो 1 आएगा और फिर नीचे से लेके ऊपर तक इसको लिख देते हैं। तो ये क्या होगा 1 1 0 1 1 1 1। ये इसका क्या है बाइनरी रूप है। देखिए अगर कोई संख्या 12 लिखी है 12, तो इसका मतलब है कि तय है कि डेसिमल सिस्टम में लिखी है कि नहीं, पता है पहले से। अगर कोई संख्या 11 लिखी है तो बताना पड़ेगा किस सिस्टम में। या तो अगर आप 2 लगाओगे तो ये डेसिमल में और बाइनरी में, और अगर आपने यहाँ पे 10 लगा दिया तो ये डेसिमल में। तो ये आपको बताना पड़ेगा, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि इसको देख के पता नहीं चल रहा कि बाइनरी में या किस में, तो हमने 2 लगा दिया। इसका मतलब बाइनरी में 111 की फॉर्म है ये। 111 किस में था? अच्छा, इस चीज़ को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे आपने लिखना शुरू किया 1 और फिर डबल करके 2। आपको पता है ना कि 2 से भाग लगा रहे हैं। 2 4 8 16 32 64। अच्छा, मैं 64 के आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे पता है जो मेरी संख्या 128 वो 111 से उससे छोटी 111, तो इसका मतलब 64 का तो मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो 64 के लिए मैंने 1 लगा दिया है। अब 64 और 32 कितने होते हैं? अगर मैं इधर की भी सारी संख्याएं जोड़ता हूँ 16 8 4, तो भी 64 नहीं बैठ पाएगा, यानी कि 111 नहीं बैठ पाएगा। मुझे 32 का भी सहारा लेना पड़ेगा। मैंने 32 भी लगा दिया। जिसका सहारा लेना पड़ेगा उसके नीचे 1 लिख देंगे। अब 64 और 32 कितने हो गए? 96। अब हमें कितना और बनाना है? 11 और 4 15 बनाना है। तो 15 आपको दिख रहा है 8 4 12 और 3 15, यानी कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी और 0। तो ये वही संख्या आ गई जो हमने यहाँ पे बनाई थी। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर आप ऐसे भाग करना नहीं चाहते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल लेके ये वाली बात बता देता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेके आप ये देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई मुझे पूछता कि यार 97 है, तो 97 कोई हमें दे देता, 97 किस में दे देता? डेसिमल में, और बाइनरी में चेंज कराता। तो हम कहते हैं कि यार लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 64। तो आपको पता है कि 64 और 32 96 और 1 की जरूरत और पड़ेगी। तो 1 1 बाकी सब जगह 0 0 0 1। या क्या? ऐसे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, या तो आप 2 से भाग करके देख लीजिए, या आप ये तरीका लगा दीजिए। बात एक ही, बोथ आर सेम चीज। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं है? इन भाई साहब को बड़े परेशान से रहते हैं आप, क्या कोई ज़्यादा टेंशन रहती है आपको? ज़्यादा टेंशन मत रखिए। देखिए, जीवन में हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अगर सब कुछ पूरा हो जाए तो जीने का मजा किरकिरा हो जाएगा, तमन्ना रह ही नहीं जाएगी किसी भी चीज़ की। और जब तक तमन्ना ना रहे, कोई भी ख्वाहिश अधूरी ना रहे, तो ज़िंदगी जीने का मजा नहीं है। याद कैसे करोगे? सब कुछ मिलता जाए जो सोचा नहीं, कुछ अधूरा रह जाना चाहिए सबके साथ। इसका भी एक अपना अलग मजा है, समझ रहे हैं ना? कुछ नमकीन कुछ मीठा। हाँ हाँ, एक है ना, एक लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे?
उतार देंगे क्या मतलब है, उसकी जरूरत पड़ रही है इसलिए एक लिखेंगे। कमाल कर रहे हैं आप, आदमी है कि घनचक्कर हैं आप। अगर 2 की जरूरत पड़ती तो यहाँ पे लगाते। जैसे मान लेते हैं 97 की जगह 98 होता। यार आप एकदम जेन्युइन आदमी नहीं है। 98 की जगह 10 है तो मैं लिखता 1 1 0 0 0 और अभी 1 0। ये है, ये सोच रहे हैं कि यहाँ 1 है इसलिए 1 उतार दिया, ऐसे 2 है तो 2 उतार देंगे। कमाल कर रहे हो आप। अरे भाई प्रभु ऐसे मत करो, डोंट डू दिस। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि ये क्या आपने बना दिया डेसिमल। अगर यहीं पे यही बात हमें जाननी हो कि यार बाइनरी टू डेसिमल कैसे बनाएंगे। बाइनरी टू डेसिमल किसी ने पूछ लिया 1 1 0 0 0 1 0 1, ये पूछ लिया हमसे। तो हाँ, तो अभी जैसे सेम हमने किया था ना, हमें पता है कि 1 है तो 1 यहाँ आएगा, और हमें पता है 2, और अभी 0 है, इसके नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 4 8 16, इसका मतलब 32 का इस्तेमाल आपने किया है इस नंबर को बनाने में, और 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 128 का आपने इस्तेमाल किया। तो 128 और 32 160 और 3 163 है। ये हमने बाइनरी टू डेसिमल कर दिया। क्या कर दिया? बाइनरी टू डेसिमल बना लेंगे, चेंज कर लेंगे। आते हैं इस पे सवाल, आगे भी आते रहेंगे, बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब मान लेते कि यहाँ पे पॉइंट लग जाता, जैसे ऐसे हो जाता 1011.10 या 0.101 लिख लिया हमने, ये हो जाता। और अब हमें करना होता, तो अभी आपने देखा था कि जो हम 1 की शुरुआत करते हैं, इसकी जो हम शुरुआत करते हैं, हम इसके नीचे जो 1 लिखते हैं, इस 1 का मतलब आपको पता है 2 की घात 0। ये जो 2 लिखते हैं इसका मतलब पता है 2 की घात 1। यानी इधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो पावर बढ़ रही है। यानी यहाँ पे तो आप इसके नीचे लिख रहे थे 1 2 की घात 0, इसके नीचे 2 की घात 2 1 2 लिख रहे थे, फिर 2 की घात 4 लिख रहे थे, 2 की घात 3 8 ये लिख रहे थे। तो इधर जब जाएंगे तो 2 की घात माइनस में आएगा, तो एक तो 2 की घात -1 आएगा, और यहाँ तो 0 है तो 2 की घात -2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 की घात -3 लिख देते। यानी कि 8 और 2 10 और 1 11 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 0.5, और ये आ जाएगा 0.125, तो ये 625 आ गया, 11.625। कोई ऐसा बच्चे जिसको ये बात समझ में नहीं आई कि पॉइंट से कैसे चेंज करेंगे। जैसे उधर पावर 2 की घात 0 थी, 2 की घात 1 थी, 2 की घात 2, तो इधर क्या हो गई माइनस में 2 की घात -1 और ऐसे। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं 2 की घात 0 से स्टार्ट था, यहाँ पे 2 की घात 0 से इधर जा रहा था, तो जब इधर जाएगा तो 2 की घात -1 आएगा। अरे आप सही तरीके से समझ नहीं रहे यार। ये 2 की घात 0 है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इधर जाएगा 2 की घात -1, 2 की घात -2, 2 की, पता नहीं किस बात की तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो, छोटी छोटी बातें समझ नहीं पाते हो। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि 0 है इसके नीचे, तो कितना आएगा 8 और 2 10 और 1 11.625। अब आ गया समझ। अच्छा, ये आपने पॉइंट वाला ये देखा कि पॉइंट बाइनरी से हमने डेसिमल किया, हमने डेसिमल से बाइनरी नहीं सीखा। तो डेसिमल से बाइनरी सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए। जैसे मान लेते हैं किसी ने हमें लिख दिया 13.125 लिख दिया, 13.125 को चेंज करो, ये 10 में है, और आपसे पूछ लिया कि यार इसको बाइनरी में चेंज करो, क्या होगा। बाइनरी में इसको चेंज करवा लिया। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे ये बातें सब। तो हम क्या करते हैं, जैसे 13 का तो मुझे पता है भाई, 13 कैसे बनेगा, 1 2 4 8, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि 1 1 0 1। तो ये तो तय हो गया कि 1 1 0 1 आएगा और पॉइंट लग जाएगा। अब 125 है, आपको भी पता है कि 125 कब होता है, 1/8 होता है। चलो यहाँ तो पता लग गया आपको, ठीक है। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होता है हमें, कि हम जैसे पॉइंट 125 है, अभी तो ये 125 है तो 1/8 डायरेक्ट पता लग गया, 325 होता तो नहीं लग पाता पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा करेंगे। मैंने इसको 2 से गुणा की दोस्त, कितना आ जाएगा 0.25। तो यहाँ पे भी क्या आया है, इंटीजर पार्ट में बताइए क्या आया है, 0। अभी तो ये भी नहीं बताओगे ना 0 इंटीजर है कि नहीं, 0 इंटीजर है, इवन या ऑड, इवन इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। वो बोल रही है तो वो उनके साथ में सपोर्ट दे रही है फंबल तरीके से। वाह, 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है,
अभी मैं 8-10 सवाल स्टेटमेंट फॉर्म के इसी बात पे कराऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है। आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास है, भले ही आप मेंस के स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेसिक्स आपको आने चाहिए ठीक तरीके से, ठीक है। तो हमने कहा कि इंटीजर पार्ट 0 है अभी तक, तो यहाँ 0 लगा देंगे, पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा 0 लग जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा गुणा करेंगे, 0.25 को 2 से गुणा करेंगे कितना 0.50। अभी फिर से इंटीजर पार्ट 0 है तो 0। ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में। तो 0.50 को गुणा करेंगे हम 2 से, कितना आ जाएगा 1। अब क्या है इंटीजर पार्ट, ये उत्तर। 2 से गुणा करते रहेंगे, अगर उससे पहले भी अगर 1 आ जाता तो और एक बार 1 आता, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपसे पूछ लिया 0.55 को चेंज करो, खाली इतना ही सवाल दे दिया, 0.55 को दशमलव के 5 स्थान तक बाइनरी में चेंज करो। 0.55 डेसिमल में है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसको बाइनरी में चेंज करो, तो क्या होगा, जल्दी, बहुत कम वक्त है आपके पास खेल खत्म होने में है। 2.1 0.1 बस, मैंने कहा दशमलव के 5 स्थान तक। मुझे पता था कि आप नहीं कर पाएंगे, आपने क्या 1 वहीं पे आ गया जैसे इंटीजर पे, वहीं छोड़ दिया। छोड़ने की तो बहुत गंदी आदत लगी हुई है। अरे 0.55 है तो मैंने कहा 2 से गुणा करोगे तो 1.10 आ गया, यही आ गया। तो चलो 0.1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्योंकि 1 आ गया। अब जो फिर बच गया 0.10, इसको फिर 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 0.20, यही आएगा। तो अभी फिर 0 आ जाएगा, फिर 0.20 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 0.40, फिर 0 आ जाएगा। अरे 1 मतलब पूरा बनाने की बात हो रही है, खाली यहाँ बनाने की बात नहीं हो रही, आपने वहीं छोड़ दिया। और ये जो 40 है इसको 2 से गुणा करेंगे तो 0.80 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 0। और फिर 0.80 को गुणा करेंगे 2 से, कितना होगा 1.6। तो 1, मैंने 5 स्थान तक ही पूछा था, बस इतना करके छोड़ देंगे, आगे भी चलता रहेगा, लंबा जाएगा सवाल, ठीक है। पिंकू जिया, आपको आ रहा है समझ? आप क्लास रेगुलर क्यों नहीं आते? कल पेपर था, CHSL होगा। इतनी बड़ी डिग्री है CHSL आज हमारे देश में, हर बच्चा CHSL में इन्वॉल्व है, बहुत बढ़िया लगता है। चलिए थोड़ी सी हेडिंग लगा लीजिए। अभी हमने जैसे डेसिमल सिस्टम जाना, हमने बाइनरी सिस्टम जाना, इसके बाद आप लिख लीजिए ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ठीक है। क्या लिख लीजिए, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टा से ही पता लग रहा है आपको 8, तो इसमें हम 8 डिजिट का यूज करते हैं, 8 डिजिट। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति, और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को, बाइनरी को कहते हैं द्विआधारी पद्धति, ऑक्टाडेसिमल को क्या बोलेंगे, अष्ट दशमलव पद्धति, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट यूज करते हैं हम, 8। कहां से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल, नंबर 1 पे लिख लीजिए, नहीं बाइनरी क्यों, बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल, अगर चेंज करना हो तो बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल, एक बार में ही आ जाएगा, इतना कठिन सवाल कभी आएगा नहीं इस पे, आसान सा ही सवाल आएगा। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1, ऐसे किसी ने हमसे पूछ लिया, ये सवाल पूछ लिया, और बोल रहे हैं कि इस बाइनरी को किस में चेंज करो, ऑक्टाडेसिमल में। आप मुझे बताओ जो ऑक्टाडेसिमल की सबसे बड़ी डिजिट है वो कौन सी है, 7। और अगर मैं खाली 7 को ही बाइनरी में चेंज करूं तो आप देख रहे हैं कितना होगा, 4 2 1 पे बनेगा, 1 2 4, यानी कि 1 1 1 1 यानी कि 3 अंक मिलके बाइनरी के क्या बनाएंगे, एक ऑक्टाडेसिमल का अंक बनाएंगे। तो बस 3 3 के पेयर में तोड़ लेंगे हम इसको, 3 3 3 3। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे लगे 3 का ना बना तो, अरे तो स्टार्टिंग में 0 लगा लेंगे, ना बनेगा तो, ठीक है। तो ये पता है आपको 1 1 1 क्या होगा, 1 2 4 यानी 7 आ गया। ये 1 नहीं आएगा, केवल 2 4 आएगा, 6 आ गया। ये 1 2 4 आएगा, खाली 4 आ गया। और ये 1 2 नहीं आएगा, 5, तो 5 4 6 7 ऑक्टाडेसिमल में बदल गया। देखिए बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत आसान चीज, लेकिन पता ना हो तो मुश्किल है। फेसबुक पे किसी को भी ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन नाम ना पता हो तो मुश्किल है। आपने किसी को कहीं देखा, नाम नहीं पता, आसान है लेकिन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो कुछ बेसिक जानकारियां अगर हैं तो काम हो जाएगा। बस तुम्हें इन बातों में तो तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट है।
जैसे अगर हमने इसमें लिख दिया कि यार 3 4 2 1 ऑक्टाडेसिमल में बाइनरी में बदलो, ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी ऊपर लिख लेना, ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी देख रहे हैं हम, ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी। तब आप देखेंगे कि 3 है, जैसे 3, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ 2 1 यानी कि 0 1 1। 4 को क्या लिख सकता हूँ 1 0 2 को 0 1 0 0 1 0 और 1 को 0 0 1, 2 आ गया लास्ट में 0 0 1 ना, हाँ 3 होता तो ये आता जो मैंने लिखा है 0 0 1। तो बाइनरी ऑक्टाडेसिमल में कभी इतना सही सवाल आएगा, इससे ऊपर सवाल आने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद आप लिख लें हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल था ये हेक्साडेसिमल सिस्टम। उसके बाद फिर हम डेसिमल सिस्टम पे आ जाएंगे। आपको समझ आ रहा है जी? ठीक है। दिलीप पांडे, आपको दिलीप पांडे इसलिए कहते हैं, हमारे यहाँ से एमपी का इलेक्शन लड़ा था, जमानत जब्त हो गई दिलीप पांडे के। पता नहीं मैं पिछले 1 साल में 2 ऐसे लोगों से मिला जिसने, एक ने एमपी का इलेक्शन लड़ा और एक ने RWA का, RWA था ना, रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी। वो दोनों ही बंदे जो मुझसे वोट मांगने आए थे, वो दूसरे वाले बंदे के बारे में ऐसे बोल रहे थे कि उसको तो 10 लोग नहीं जानते। खुद दिलीप पांडे ने मुझे बोला कि देखिए अगर मनोज तिवारी यहाँ से लड़ेंगे तो मेरी जीत पक्की है। मैंने कैसे कि बोला, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मैंने कहा फिर तो अच्छी बात है। और वो वहीं से लड़े और 5 लाख वोटों से जीते शायद, आई थे। और RWA वाले अंकल मेरे घर में ही चले आए घुस के, क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, बोले वोट देना है बस इतना समझ लो। कह रहे पोपली को 10 लोग नहीं जानते, और पोपली के 94 वोट आए, उनके 50 आए। अंकल उस दिन से दिख नहीं रहे मोहल्ले में। मतलब मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट साइड यही सोच के खड़ा होता है कि वो जीते, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत बुरी है। वो जब आप उसके घर वोट देने जाओगे तो वो इस तरीके से आपको, सब आप ही का है साहब, हमारे घर तो 5 वोट हैं जी, चाहो तो डबल डलवा दो, सब आप ही को जाना है। ऐसे झूठ बोल देती है जनता। अब आदमी को लगने लगता है, और लोग चढ़ाने वाले होते हैं, अरे आपको कौन हरा सकता है, तुम तो ब्रह्मा हो, कोई नहीं हराएगा तुम्हें। इसलिए जनता की बातों में आके कभी ना खड़ा हो भाई। अगर आपको खुद लग रहा हो कि आप जीत पाओगे तो खड़े हो। कई लोगों को हमने बर्बाद होते हुए देखा है। आपने देखा भी होगा, इस बार तो एक आदमी रो रहा था चुनाव में, उसके घर वालों के वोट भी उसको नहीं डले, उसकी वाइफ भी किसी और को डाला ही। बताइए, ये सबसे दुर्भाग्य की बात होती है कि आपकी पत्नी का वोट आपको नहीं जा रहा। उसके 2 वोट आए, घर में 5 थे, बताइए 3 वोट कहाँ गए वो आज तक ढूंढ रहा है। बहुत बहुत बुरा लगता है ऐसे। तो ऊपर से पत्नी में जाती, मना करी बहुत, PM बने हो, है खड़ा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDF, सही है। 6 9 और 6 15 और 1 16 टोटल डिजिट होती है। तीसरी बात भी पूछी जा सकती है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितनी डिजिट होती हैं? 16। अब 16 का मतलब आप जानते हैं कि 16 को अगर मैं बाइनरी में बदलूं तो वो होगा 1 1 1 1, यानी 4 बाइनरी मिलके 1 डिजिट बनाएंगे, ये तो तय हो गया। तो कोई अगर हमें कहे कि यार बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बदलो, बाइनरी टू हेक्सा, तो कैसे बदलेंगे? 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 ऐसे। तो कैसे इसको बदलेंगे, क्या करेंगे? 4 4 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। 4 4 और ये कम पड़ गया तो ये। अब आपको पता, देखिए 1 2 कितना हो गया? 3 और 4 आएगा नहीं 8, तो 8 और 3 11। 11 कौन सा है? 10 और 1 B 11 है, B आ गया है। सेम है तो फिर B आ गया। ये 1 और 4 कितना आ गया? 5, तो 5 BB, मतलब BB मतलब B फॉर बॉय है, कहीं आप कुछ और समझ लें। 5 BB, कोई हम उम्र नहीं है, ठीक है। 5 और B देन फिर B, ठीक है।
अभी कोई आपसे चेंज करा ले, उल्टा पूछ ले आपसे, तो भी कर लेंगे। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, टू बाइनरी, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्या होगा, मान लेते किसी ने पूछ लिया A96F, ये आपसे पूछ लिया, इसको बाइनरी में चेंज कराने की बात कर रहा है। देखिए मुश्किल नहीं है, F का मतलब 16 और 16 का मतलब हो गया 1111 1 1 1 1। 6 का मतलब कितना हो गया 0110, 4 और 2 की जरूरत पड़ेगी 0110। 9 का मतलब 8 1, तो 1001। A का मतलब 10, 8 और 2 10, तो 1010 1010। तो चेंज कर लें, ठीक है। एक छोटा सा सवाल आप मेरी तरफ से कर देंगे, ये मिटा दें, 2 सवाल एक साथ पूछो। 15 होता है, 8 और 4 आप गड़बड़ करा देना आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ई तक होगा बस खाली, नहीं 16 होगा ना, ई तक, एफ तक, एफ होगा ना पूरा। एफ का मतलब वो 15वां नंबर है, वो हमने गलत, जैसे 9 के बाद 10 आएगा, 11 12 13 14 15 ही है भाई, वो हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। कोई बात, कहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा वैसे, एफ का मतलब 15 है, तो 15 तो 1111 नहीं होगा ना। ए में कितना है, ए कितना है, 10वां नंबर है, सही है ना, वो सही है, वो गलती हो गई थी बस, और कुछ पंगा नहीं फंसा है, जो हमने माना। हमारी क्या है ना कि 2 जगह गलती की तो वो बैलेंस हो गई। हाँ, ऐसे हमारे यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाते थे गुरुजी, वो क्या करते थे अपने हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस को पॉजिटिव करते थे, उनका अपना अलग रूल बताइए पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। वो 2 बार गलती करते थे तो उत्तर सेम आ जाता था माइनस प्लस का। हमने उनको कहा कि गुरुजी अगर आपका ऊपर का सवाल छुपा लें तो नीचे का गलत है, और नीचे का छुपा लें तो ऊपर का गलत है। धड़ाम से मारा भाई, कह रहे निकलो। मैंने कहा 100 रुपये दो पहले ट्यूशन के। हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ बने, दे दिए 100 रुपये। 100 रुपये 10वीं में, हमारे यहाँ 10वीं में 100, 9वीं में 90, 8वीं में 80 चलते थे, दे दिए वापस। हम नहीं गए कभी पढ़ने फिर। 10 वही तो कर रहा हूँ, 0 से 9, नहीं 9 10 11 12 13 ऐसे नहीं। अरे नंबर है ना 0 1 2, नंबर 10 होने का मतलब क्या हुआ, 9 हो गया, 9 के बाद तो 10 आना था, तो 10 को हमने ए नाम दे दिया, 11 आना था उसको बी नाम दे दिया। हाँ अरे सही है, ज्यादा कुछ कहने वेने की टेंशन ना लो। तुम एक छोटा सा सवाल पूछने की बात थी यार, आफत लगा देते हो, पता नहीं कैसे आदमी हो। ये देखिए 5 और 6, और ये ऑक्टा डेसिमल में, और तुम्हें डेसिमल में बदलना है। होशियार ज्यादा ना बनो, 1-2 सवाल की बात है, चुपचाप कर लो। ए और एफ ये हेक्साडेसिमल में है, बल्कि और इसको 9 ही रहने देते हैं, 9F, और आपको ये भी डेसिमल में बदलना है। देखे कौन बच्चा बदल पाता है। कितना आ गया देखिए, मैं आपको बताऊं, पता है पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे 6 है तो आपको पता है 6 को बाइनरी में चेंज करेंगे, 3-3 के पेयर बनेंगे, कितने बनेगा। पहले हम बाइनरी पे जाते हैं, कितना ये होगा, पहले 5 का मतलब हो गया 4 और 1 101, और 6 का मतलब 4 और 2 110, यही होगा। अब आपको बाइनरी में बदलना है तो 1 2 4 8 16 32, तो हमें तो ये जोड़ना है 32 8 40 और 6 40 46, यही आ रहा था बस, सब जानते हो यार, पबजी। ओके 9F का मतलब कितना हो गया, 9 का मतलब 8 और 1 9 होता है 1001। देखिए आपको रखना 4 ही है, 4 भले ही पहले वाला 0 हो, इस बात का ध्यान रखना। F का मतलब 15, वही 1 1 1, ठीक है। अब 1 2 4 8 15 तो यही हो गया, 16 31, 31 के बाद 32 128 और 31 159,
तो 159। तो ये भी कभी अगर आता है तो चेंज कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। जैसे अब हम बाइनरी में चेंज करते थे, आपने देखा कि बाइनरी का बेस कितना होता था, 2 बाइनरी का बेस होता था, तो हम क्या करते थे 2 की पावर 1 से शुरू करते थे। ऐसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि 6 है तो 8 की पावर 0 से शुरू करेंगे और 8 की पावर 1 से गुणा करेंगे, तो 8 पंजे 40 और 6 46 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यही बता रहे हैं बच्चे। ऐसे 16 में क्या है, 16 की पावर 0, तो f का मतलब 15 होता है, तो 1 गुणा 15 तो ये आ गया, प्लस 16 की पावर 1, 16 नम्मा 144, तो ये भी कितना आ जाएगा 159। जैसे हम बाइनरी से जब डेसिमल में बदलते थे तो 2 से गुणा की, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ऐसे हम यहाँ पे 8 की घात 1, 8 की घात 2, 8 की घात 3 से कर सकते हैं, या 16 की घात 1, 16 की घात, जैसा बेस होगा। इसका बेस 16 है तो 16 से गुणा होगी, उसका 8 है तो 8 से गुणा होगी, ठीक है। मुझे लगता है बाइनरी हेक्साडेसिमल सिस्टम में इतना ही जरूरी है पढ़ना, इससे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं। बीच में अगर और सवाल आएंगे तो मैं बता दूंगा। अब हम फिर से किस में घुसने जा रहे हैं, डेसिमल सिस्टम में। और डेसिमल सिस्टम में हम थोड़ा सा जानेंगे हाउ टू मेक, ये क्या बोलते हैं, डिजिट दे रखी है, नंबर बनाना है, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो मैं नंबर सिस्टम के अंदर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, यहीं पे क्लियर कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी में पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे अभी तक सवाल नहीं आया, आगे आए अगर कभी तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देख सकते हो। मैंने 1-1.5 घंटे में काफ़ी कुछ बता दिया प्रोबेबिलिटी के बारे में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा देता हूँ, क्योंकि उस पर सवाल पिछली बार भी मेंस में आए थे और इस बार भी आने के चांस है, ठीक है जी। रोहतक वाले भाई साहब आप समझ रहे हैं, आगे बढ़े, इजाज़त है। आपको तो चक्कर से आ रहे, कल जब से टीम हारी है तो है, दुख लगा यार बहुत, चिल्ला के मेरे तो गला बैठा हुआ है चौके छक्के पे, क्या यार अफसोस बहुत है। इससे अच्छा तो 105 पे ऑल आउट हो जाते, तो नहीं कि वहां तक पहुंच के सगाई आपकी हुई, शादी किसी और की, समझ रहे ना, वो जो दुख है। इतना सफर तय करने के बाद, 4-1-5 साल तय करने के बाद, आपकी नौकरी ना लगने के कारण कोई बैंक पीओ अगर प्लॉट पे बैनामा कर ले तो दुख होना लाजमी है, दुख होना लाजमी है, मैं समझता हूँ इस बात को, ठीक है। हाउ टू मेक नंबर फ्रॉम डिजिट, हाउ टू मेक नंबर फ्रॉम डिजिट, ठीक है। बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही हम पढ़ेंगे इसके अंदर। परम्यूटेशन थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कई पार्ट है, तो अभी तो मैं जो बात करूंगा वो पहले भी परम्यूटेशन की करूंगा, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, या आप बोलो तो अलग से पढ़ो, इसी में पढ़ा देता हूँ ना, मिक्स करके जरूरत पड़ेगी, यही इसमें ही वो सारे रूल आएंगे कि 9 से डिविजिबल, तो फंडा तो वही सब है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट बेसिकली, ठीक है, का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंज कैसे कर रहे हैं हम किसी भी चीज को, अरेंजमेंट इसका मतलब होता है सिलेक्शन, ये बाद में जानेंगे, अभी सिर्फ परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। अरेंजमेंट, किसी भी चीज को अरेंज करना। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया, कुछ डिजिट्स आपको दे दी, मान लेते हैं 0, 2, 3, पहले 0 अभी रहने देते हैं, 2, 3, 4, 5, आपको ये डिजिट दे दें, आपसे कह रहे हैं कि इनसे 3 अंकों की संख्या बनाओ, कह रहा है कि मेक 3 डिजिट नंबर, मेक 3 डिजिट नंबर, ऐसे बोल रहा है आपको कि 3 अंकों की संख्या बनाओ, और 2 कंडीशन दे दी। पहली, नो रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट, नो रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट, और दूसरा बोल दिया कि रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन हो सकता है। हाँ कर लोगे, मैं जानता नहीं हूँ कि आपको कितनी अच्छी गणित है आपकी, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड। तो अब आप देखेंगे जैसे 3 अंकों की संख्या आपको बनानी है, इसका मतलब कि आपने एक बॉक्स बनाया जहाँ पे आपको 3 अंक फिल करने हैं, 3 अंक को अरेंज करना है। तो आप मुझे बताइए, मेरे पास 4 अंक हैं, तो पहले वाले को भरने के तरीके कितने हो सकते हैं, 4। 4 में से मैं कोई सा भी रख सकता हूँ, 2, 3, 4, 5, तो 4 इसको भरने के तरीके हो गए। 4 इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे 4 है, वो 4 आ रहा है क्योंकि 4 टोटल डिजिट है। अब एक अंक तो यूज हो गया, एक अंक यूज हो गया, और जो अंक यूज हो गया वो दोबारा नहीं आ सकता, तो हमने कहा यहाँ पे अब कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, और यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 2। यानी इसको भरने के तरीके 4 हैं, इसको भरने के 3, इसको भरने के 2, तो टोटल तरीके कितने हो गए, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 × 12 × 2 = 24। आप समझ रहे।
अच्छा, क्यों हम ऐसे गुणाई क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, जैसे ए से बी तक का रास्ता है और सी तक का, यहाँ से 3 रास्ते हैं और फिर मुझे बी से सी पे जाना है, डिपेंड है उस पर, बिना इसके नहीं जा सकता। तो अब आप बताइए ए से सी तक के रास्ते कितने? तो अगर मैं नॉर्मली गिनूं तो आप कहेंगे पहले 1 फिर 2 हैं, यानी इस एक के लिए 2, इस एक के लिए 2, इस एक के लिए 2, यानी टोटल 2 2 2 2 कितने हो गए? 6। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट ही कर सकते थे, 3 गुणा 2, यहाँ 3 रास्ते हैं, 2 टोटल 6 आ गए। तो ऐसे पहले खाने को भरने के रास्ते 4, दूसरे को भरने के रास्ते 3, तो हमने गुणा कर दिया 4 3 2 24। ठीक है। अब दोबारा वाले में कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि जो डिजिट पहले खाने में आ रहा है वो दूसरे खाने में भी आ सकता है। तो उसके लिए हमने कहा कि पहले खाने को भरने के तरीके 4 हैं, दूसरे खाने को भी भरने के तरीके 4, इसको भी 4, 4 चौक 16 चौका 64 ऐसी संख्याएं बनेंगी। बहुत बेसिक सी बात मैंने समझाई आपको भी। इसके अलावा हम और भी कठिन कठिन बातों पे जाएंगे। जैसे एक छोटा सा सवाल, ये तो आप समझ ही गए कि ऐसे इसमें 0 नहीं आ रहा तो 2 3 4 5 कैसे बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लेते हैं 0 आ रहा है तब क्या अंतर आ जाएगा? एक सवाल देख लीजिए। ये आप सवाल देखिए रखे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर मेड पॉसिबल फ्रॉम इतने नंबर। इतने नंबर से कितने 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकते हैं? पहले में बोल दिया रिपीटेशन इज अलाउड, दूसरे में बोल रहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो आप ही बताइए क्या उत्तर होगा। आप समझ गए बिल्कुल। जैसे पहले वाले की अगर मैं बात करूं, जहां पे इसने बोला हुआ है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, तो आप बताइए पहले वाले में कितने आ सकते हैं? रिपीटेशन अलाउड है 3, क्योंकि पहले वाले में 0 नहीं आ सकता। अगर पहले वाले में 0 आ जाएगा तो संख्या 3 अंकों की नहीं रहेगी, 2 अंकों की हो जाएगी। मानते कि नहीं? तो 3 अंकों की संख्या के लिए पहले खाने में 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि मेरे पास ऑप्शन 3 है। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है। अब दूसरे खाने में तो 4 आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, इसमें भी 4 आ सकते हैं, तो 4 चौक 16 तिया 48 ऐसी संख्याएं बनेंगी। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है उस केस में पहले में फिर भी 3 आ सकते हैं। अब एक डिजिट आ चुका है तो 3 डिजिट बचे हैं, तो इसमें तीनों आ सकते हैं। अब 2 डिजिट बचे हैं तो 3 तिया 9 दूनी 18 संख्याएं ऐसी बन सकती हैं। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? आप बताओ, कोई डाउट? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो यहाँ तक। आप बताओ जी। आपको तो मैच में बड़ा मजा आता है। ये लोग तो कल 8 बजे गए हैं मैच देख के, फिर जिता के ही जाएंगे। यार आपने और हमने बहुत चीयर्स किया पता है, लेकिन कोई नहीं, आपके साथ वो अनुभव भी बहुत सुखद था मैच देखने वाला, याद रहेगा हमेशा। जब वो अंकल उन आंटियों को बाह में लेते सबसे ज्यादा चीयर्स तो उसी पे हो रहा था। वो एडवर्टाइजमेंट पता नहीं वहां क्यों आ रहा था, क्योंकि आवाज तो हम लोग सुन रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था किस चीज का है। तो नहीं, वहां टायर अच्छे चाहिए भी। कर लेंगे ऐसा कोई सवाल आएगा तो, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ऐसा मेंस में आया, देख लीजिए कि क्या सवाल था। पिछले साल के मेंस में एक सवाल आया था, आप कर भी पाएंगे। अच्छा, आपने देखा कि हमारे पास टोटल जो डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं। अगर कोई हमें 10 डिजिट की संख्या बनवा रहा है तब तो हम उससे ये पूछेंगे कि भाई रिपीटेशन अलाउ करना है या नहीं। अगर कोई हमें ये कहते कि यार 15 डिजिट की संख्या बनाओ, 20 डिजिट की बनाओ, तो ये पूछना फिर बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर 15 डिजिट की संख्या बन रही है तो वो बिना रिपीटेशन के नहीं बनेगी। बात समझ रहे? तो इसलिए आप पूछेगा मत ये वाली बात। ये सवाल मेंस में इस बार पूछा गया था कि हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर पॉसिबल। 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? वाओ, मतलब मैं फैन हूं आपका, पता है, सीरियसली आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, नॉट अदर्स। हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर पॉसिबल। 100 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये तो तय है कि सारे डिजिट को यूज करना है। इन्होंने ऐसा तो दिया नहीं है कि कौन से नहीं करना, इन्होंने सारे नंबर पूछ ले कितने पॉसिबल है। तो पहले खाने में 0 नहीं आ सकता, बाकी सारे डिजिट आ सकते हैं, 9 के 9। दूसरे खाने में 10 के 10 आ सकते हैं, फिर 10 के 10, तो 9 तो ये हो गया। टोटल 100 डिजिट का नंबर, यानी 10 कितनी बार आएगा? 10 गुणा 10 99 बार। 99 बार का मतलब 9 गुणा 10 की घात 99, 9 गुणा 10 की घात 99, यही उत्तर।
एक और सवाल ऐसा आया मेंस में, हर पेपर में एक एक ऐसा सवाल था। ये वाला सवाल आप समझ गए, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे। हाउ मेनी 3-digit नंबर आर पॉसिबल इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड। ऐसी सारी संख्याएं बतानी है आपको जो सभी डिजिट्स क्या हैं, ऑड। तो देखिए जब तक ये बात ना कही जाए, मेरी बात सुन लीजिए आप, जब तक ये ना कहा जाए रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि अलाउड है, क्योंकि हमें तो टोटल संख्याएं बतानी है। हमें इससे मतलब थोड़ी कि 555 हमारे लिए संख्या नहीं है लकी नंबर है हमारे लिए, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या बतानी है और सारे डिजिट ऑड। तो कितने डिजिट ऑड होते हैं आप बताइए मैम, कितने डिजिट ऑड होते हैं? और इवन 4 होते हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों में भी कंफ्यूजन हो जाता है, इवन 4 होते हैं और 5 होते हैं। तुम लोग अपने बच्चों को क्या ज्ञान दोगे? छोटे छोटे सवाल बच्चा नंबर सिस्टम की किताब से पूछेगा जब पहली दूसरी क्लास में होगा, पापा नंबर पैटर्न क्या है, मम्मी नंबर, बता ही नहीं पाओ कुछ। हमें ही घोसेगा क्या पढ़ा है पता नहीं, इनके मास्टर ने कुछ आता ही नहीं इनको, हमारी इंसल्ट कराओ। अरे हमारे पास भेजोगे उसके लिए पहले ग्रो होना तो जरूरी है कि ऐसे तुरंत डायरेक्ट भेज दोगे? इतने बच्चे कैसे पाल पाऊंगा भाई मैं? 5 5 5 पचम 25 पंजे 125, पचम 25 पंजे 125। अच्छा यही चीज अगर इवन में होती तो लिख लो इतनी जल्दी, कोई लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। स्क्रीन पे आया मतलब कि आपको लिख लेना है, समझ के लिखो। और 100 बहुत सही जा रहे हो यार आप, भगवान आपको ऐसी तरक्कियां दे, आपके अंडर में 10-10 टेलर काम करें। हाउ मेनी 3-digit नंबर आर पॉसिबल इन विच द डिजिट्स आर इवन। क्या सोच रहे हो आप? टेलर के बारे में सोच रहे? अरे वो मैंने उस पर बोल दिया ना, वो अरविंद नहीं है, बुलंदशहर की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो इतनी ऊपर पहुंचे हैं। अरविंद के कम से कम 50 से भी ऊपर ब्रांड है। जितने भी हम कैल्विन हम सोचते हैं, जारा वारा बहुत बड़े ब्रांड है, सब अरविंद के ही हैं। एक बुलंदशहर का आदमी है अरविंद, वो क्या है कि खुद ही अपने वैन हुसैन भी उसी ने बना दिया कि किसी पे तो बंदा जाके टिकेगा, कहीं से तो कपड़ा लेगा, अकेले बंदे। DLF वाला हो गया बुलंदशहर का, पेटीएम वाला हो गया, बड़ी बड़ी हस्ती है। हमें भी तो वैसे ही बनना है नहीं, बुलंदशहर का है, धनकौर का। हाँ मतलब आसपास ही है, वही, कोई कुछ खास अंतर नहीं है, एरिया वही है। हाउ मेनी 3-digit नंबर आर पॉसिबल इन विच ऑल डिजिट्स आर इवन। तो इवन डिजिट कौन कौन सी होती हैं? 0 2 4 6 8। बड़े इतने सारे बड़े बड़े लोगों को जो खुद मैथमेटिशियन है यही कंफ्यूजन रहता है कि 0 इवन नंबर है कि नहीं, जबकि ये कंफ्यूजन केजरीवाल को कहीं नहीं था, नहीं तो वो ऑड इवन नहीं लाता। सोचे उसने कहा था कि गाड़ी के लास्ट में अगर इवन, तो 0 वाले तो फिर कभी भी घूमते रहते, तो उसको पता था कि 0 इवन नंबर है। मैं आगे अभी आपको बताऊंगा अभी कि क्यों है 0 इवन नंबर, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। देखिए पहले में 4 भर सकते हैं, इसमें फिर 5, इसमें 55 25 चौका 100, क्योंकि 0 से संख्या शुरू नहीं हो सकती। पहले वाले में 5 5 था, ठीक है। How many 4-digit number can be made usage? इतने इतने repetition is allowed, repetition is not allowed. कितना आ रहा है? देखिए पता नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की 1 2 3, तो पहले तो रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन पहले वाले में 6 संख्याएं आ सकते हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर बनाना है ना, इवन नंबर बनाना है, तो क्या दिक्कत है इवन नंबर बनाने? पहले वाले में कौन से अंक आ सकते हैं? अरे स्टार्टिंग से मतलब थोड़ी होता है, 6 आ सकता है, और उसके बाद फिर इसमें 7 आ सकते हैं, इसमें भी 7 आ सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में सिर्फ 4 आ सकते हैं, 0 2 4 8।
तो ये कितना आ रहा है? 742 कितना रहा है? 700 1176 1176। इस पे लास्ट में जीरो आ गया तो इसमें सारे केस कवर हो तो गए, इसमें तो सारे केस कवर हो गए। नीचे वाले में ऐसा करना पड़ेगा, 2 केस बनाने, नीचे वाले में 2 केस बनाने पड़ेंगे, ऊपर वाले में तो नहीं कुछ करने की जरूरत है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। पहले वाले में मैं 6 के अलावा कोई भी डिजिट भर सकता हूँ। इसमें लास्ट में जीरो वाला तो मैम हमने शामिल कर लिया, 4 डिजिट में जीरो आ गया। इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि 2 केस बना लेते हैं अगर आप बोल रहे हो तो। एक तो लास्ट में हमने जीरो फिक्स कर दिया, जीरो लास्ट में अगर जीरो फिक्स कर दिया तो अब कितने अंक बच गए? कितने? 6 5 4 6 पंजे 30 का 120 संख्याएं तो ये बन जाएगी। जीरो अब लास्ट में जीरो नहीं है बाकी कुछ भी है, लास्ट में जीरो नहीं है बाकी कुछ भी है तो लास्ट में कितने आ सकते हैं? 3 अंक। ठीक है, अब उसके अलावा पहले वाले में क्या है? जीरो नहीं आ सकता तो पहले वाले में कितने अंक आएंगे? भी 6 से शुरुआत करते हैं। 6 इसमें 1 अंक पहले ही भर चुके हैं, 2 3 4 8 में से तो 1 भर चुके हैं ना पहले ही, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 5 5 4 बस। तो इसको भरने के तरीके कितने थे? 3 देख लिया हमने। 55 25 चौका 100 300 आ रहा है ना, तो 300 और 120 कितना हो गया? 420। योर पर्सनैलिटी। ये सवाल भी आया हुआ है कभी, लेकिन इसमें ये नहीं था, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला नहीं है, इन्होंने ऐसे ही डाल दिया। कोई बात नहीं, फिर भी कर लो। अब आप अगला सवाल देखो, थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, स्तर बढ़ाते हैं। अगला सवाल पूछे ये मिटा के। नहीं 1 मिनट क्यों यार, देखो बार बार आप रोक देते हो। 1 मिनट यार, हो गया यार। वो आपके फोटोग्राफर हो शादी में, लड़की लड़का उठे खाने के, बस 1 मिनट ऐसे हाथ करेगा, थोड़ा सा करीब आ जाइए। फोटोग्राफर ऐसे कर देता है आदमी की शादी में। देखिए एक्सपीरियंस किसी भी चीज का आप ले सकते हैं, कोई भी ज्ञान आपको लगता है कि ये आपकी समझ से परे है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर विल बी पॉसिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 3 एंड हैव ए 9 डिजिट फर्स्ट डिजिट? क्या आ रहा है? अच्छा सवाल है ये, नो डाउट। हो गया क्या? कैसे आप ट्राई कर रहे हैं? क्या आपके पास अप्रोच क्या है इस सवाल को करने के? आंसर क्या आ रहा है? अप्रोच को गोली मारिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है? बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा वो सब जोड़ना ओढ़ना? बिजनौर टोटल निकाल के उसमें से घटाएं। और यार आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, बताइए। यू आर मच एजुकेटेड गाय। देखिए 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, मैं बनाता हूं 5 अंकों की संख्या। अच्छा टोटल संख्याएं निकाल लेते हैं। 1 2 3। जो 3 से नहीं कटती था इसका पहला अंक 9 बना दिया और तीसरा अंक 6। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं? 10 10 10। तीसरा अंक 6 नहीं है बे, चौथा हो गया। ज्यादा होशियार बन रहे हो। 10 यानी संख्याएं कितनी आ गई? 1000। ऐसी टोटल 1000 संख्याएं संभव है। आप मेरी बात सुनिए, ऐसी टोटल 1000 संख्याएं संभव है, मानते हैं कि नहीं? कितनी संख्याएं संभव है ऐसे? 1000। अब इन्होंने कहा कि जो 3 से नहीं कटती, तो जो 3 से कटती हैं, आप मुझे बताइए जो संख्याएं 3 से कटती हैं, 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जिनका सम 3 से कटता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले तो 000 पहली संख्या हो सकती है 1000 तक, ठीक है। और उसके बाद 003 हो सकती है,
हो सकती है जो 1000 से कटने वाली है, लगातार संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 006 हो सकती है जो कटने वाली है। ऐसी तो चलेंगी, सारी संख्या शामिल आ जाएंगी उसमें। देखिए 3 से कटने वाली में 9 और 6 तो 15 है, 3 से कट ही रहा है। तो अगर यहाँ तीनों जगह 00 आ जाए तो भी कटेगा, 003 आ जाए तो भी कटेगा। अब या तो मैं ऐसे संख्याएं गिनूं, तो आपको पता है कि 1000 तक 3 के जो मल्टीपल होते हैं वो 333 होते हैं, और एक एक्स्ट्रा है तो 334 हो गया, 334 हो गया। तो हमने 1000 में से क्या किया, 334 माइनस कर दिया, तो संख्याएं कितनी आ गई, 666। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आप मुझे बताइए अगर लगातार संख्याएं हैं तो हर तीन संख्याओं में कमबख्त 2 3 से नहीं कटती। टोटल संख्या हमारे पास 1000 हैं और हर 3 संख्याओं में 2 नहीं कटती, तो 1000 का 2/3 डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, 666 उत्तर आ जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं। 1000 टोटल संख्याएं आ गई और मैं जानता हूं कि हर 3 संख्याओं में 2 संख्याएं 3 से नहीं कटती, सही बात है। तो हमने 1000 का डायरेक्ट 2/3 कर दिया। भाई बाहर किसी की बुलेट बाइक है जिसको हटाना है, बाहर मार्केट लगी हुई है, आपको पता नहीं मार्केट लगती है। 9107 किसकी है वैसे, बुलेट कौन लेके आता है, किसकी ऐसी पर्सनैलिटी है। ओ इस बच्ची की। बेटा आप बुलेट चला लेती हो, आपसे तो साइकिल नहीं सदेगी। किसकी है बता दो। उनकी है, चलो हाँ जी, हाँ नहीं इसमें अलाउड है, ये थोड़ी दिया हुआ है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ है। मैंने बोला अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो रिपीटेशन अलाउड है। कभी ऐसा सवाल आता है तो दोस्त कर लेंगे आप या नहीं, ये बताइए। चलिए मैं कुछ और सवाल लिखता हूं आपके लिए ऐसे। हाँ 2/3 वाला कैसे, ये 2/3 वाली बात ना भी एक बार डिविजिबिलिटी रूल में और बताऊंगा। ये 2/3 वाली बात अभी एक बार और बताऊंगा कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याएं जो 2 3 5 से नहीं कटती, वहां पे एक बार और बताऊंगा, तभी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैं कह रहा था हम ऐसे देख के चल रहे थे ना, 000 आएगा तो कटेगा, लेकिन 0003 फिर कट जाएगा, 006। तो मैं ये कह रहा था कि हर 3 संख्याओं में 2 संख्याएं 3 से नहीं कटती। कोई भी आप लगातार संख्या ले लो, 1 2 3, ये दोनों नहीं कट रहे, 4 5 6 ये दोनों नहीं कट रही, तो हमने 2/3 कर दिया उसका। ठीक है, आप इतना सीरियस मत हो इन सब चीजों को लेके, ठीक है। हाँ 9 और 6 की जगह कुछ और होता। अरे नहीं, फिर तो मामला खराब हो जाता। फिर तो हम क्या है 3 से कटने वाले ले लेते, क्योंकि 9 और 6 नहीं कटता, तो इसका 3 जो बाकी की 3 डिजिट है वो 3 से कटने वाले ले लेते। सवाल बदल जाता, उल्टा हो जाता। फिर इतना मत सोचो, आप इतना क्यों सोच रहे हो। कहाँ जाना है आपने। हाउ मेनी नंबर लाइंग समझते हैं, इस पे बड़ा एरर आती है, लाइंग लेड ये सब मतलब पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। अरे नहीं मैं क्या बताऊंगा यार। कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 6 7 8 9, no digit will be repeated, no repetition। इन्होंने कहा कितनी संख्याएं 1000 से 10,000 के बीच में 1 3 5 6 7 8 9 को यूज करके बनाई जा सकती हैं। 1000 से बड़ी हूं, 10,000 से छोटी हैं। कितना आ गया, 1512 गलत है, 840 सही है, बहुत सही, 840 बहुत सही है। 840। आप तो यार हर सवाल कर देते हो। आप पता है हमारी टीम के वो हो जडेजा, फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग। यहीं पे कर देता हूं।
देखिए 1000 से बड़ी लेनी है संख्या, यानी कि यहाँ पे एक नहीं आना चाहिए बस, बाकी सब कुछ आ सकता है, ये 6 के 6 डिजिट आ सकते हैं, नहीं बताइए एक नहीं आना चाहिए। नहीं एक भी आ जाएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा क्योंकि जीरो तो है नहीं कहीं, और वैसे भी रिपीटेशन नहीं करना, अगर जीरो होती रिपीटेशन होती तब नहीं ले सकते थे, अभी तो सब कुछ ले सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं। 1000 से बड़ी आएंगी संख्या, 1 3 5 7 8 लिखोगे सब 1000 से बड़ी है। क्या था 3000 से बड़ी है तो एक नहीं आता, फिर 3000 से अगर बड़ी बोल देता तो फिर एक नहीं आता, तो ये बात का ध्यान रखना है। तो अभी तो 7 आएगा और ये 6 और 4, तो 840 नॉर्मली आ गया। इसमें क्या कंफ्यूजन था, जो लोग 1000 भी बता रहे थे, 2000 भी, अरे यार लल्लू राम है क्या? कोई से भी राम बनिए लेकिन लल्लू राम मत बनिए। अगला सवाल लिखिए कि द नंबर ऑफ डिफरेंट 6 डिजिट नंबर, द नंबर ऑफ डिफरेंट 6 डिजिट नंबर that are divisible by 5, that are divisible by 5 can be formed using the digits 1 2 7 0 9 5। कितना आ रहा है? 2160। खाली 216 आ रहा होगा, 2160 कैसे आ जाएगा मैम? ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिजिट है। डिविजिबल बाई 5। देखिए डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या है? कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि डिविजिबल 5 कोई संख्या कब होती है? जब लास्ट में 5 हो या 0 हो। मैंने लास्ट में 0 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 0 फिक्स है। अब आप ही बताइए, अगर 0 फिक्स है तो ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 3 और 2, 5 डिजिट बच गए। तो 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 7 2 120 है। 0 फिक्स कर देना, 5 से काटना है। गलत लिखा है? नहीं 5 होगा तो भी कट जाएगा, 5 भी तो लिखा, ये नहीं पढ़ा आपने? यहां तक आई नहीं आप घूम के? लो यार आप घनचक्कर हो गया। अब हमने 5 फिक्स कर दिया है, तो अब यहाँ पे 0 भी आ सकते हैं, इसलिए 4 और फिर 4 फिर 3 2 1, 4 चौक 16 3 48 2 96, 96 संख्याएं ये होंगी, तो 216 टोटल संख्या आ जाए। कैसे गलत कर रहे हो पता नहीं, ऐसे मत करो, मल्टीप्लाई में गलती मत करो एटलीस्ट। रिपीट करना है ये क्वेश्चन। बोलो बोलो क्या डाउट है, बताओ। मुझे बताओ क्या कह रहे हो आप? 0 और 5, लेकिन फिर कंफ्यूजन ये रह जाएगा कि कौन सा आया है स्टार्टिंग में, फिर वो गड़बड़ करेगा ना, तो फिक्स करना पड़ेगा 0 के केस में, अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो। अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो 0 के केस में आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि 0 लास्ट में आ रहा है या पहले आ रहा है, मतलब पहले नहीं आ रहा है या आ रहा है। कितना आ रहा था आपका उत्तर उसके हिसाब से? गलत आ रहा है? हाँ जी 0 फिक्स कर दिया। पहले वो 5 तरीके से भर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, द नंबर ऑफ डिफरेंट 6 डिजिट। डिफरेंट 6 डिजिट नंबर का मतलब है कि हर डिजिट उसकी अलग अलग होनी चाहिए। डिफरेंट किससे पहले आ रहा है? डिजिट से पहले आ रहा है। एडजेक्टिव किस चीज का है? इस नाउन का। इसको क्वालिफाई कर रहा है कि जो डिजिट है वो डिफरेंट है। 6 डिफरेंट डिजिट। कोई नहीं 6 पहले कर लो। अभी सही है भाई? आप इंग्लिश पे जा रहे हो यार। आई एम नॉट द इंग्लिश टीचर। व्हेन आई विल बी इंग्लिश टीचर देन अदर्स विल बी। खत्म। ज्यादा हो गया क्या? चलिए एक सवाल जिसका अंदेशा मुझे है कि आ सकता है पेपर में,
फाइंड द सम पूछ लिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with the digits 1 3 5 7 9 taken all at a time। ये कह रहे हैं कि 1 3 5 7 9 को एक साथ लेने पर टोटल जो संख्याएं बनेंगी उन सबका सम क्या होगा, टोटल संख्या है। कितना? आप इसमें डिस्टिंक्ट और लिख लो, मतलब इसमें सवाल में मेंशन है ना कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, तो लिख लो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिफरेंट नंबर का पूछ रहा है। मतलब सभी एक साथ लेने का मतलब नहीं समझ में आया आपको? मतलब कि कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 5 अंकों का बनेगा, सभी को एक साथ लेने पर। हाँ, सभी को एक साथ लेने पर जो नंबर बनेगा, तो इसमें रिपीटेशन अलाउड होगा या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी आप बताइए? 120 संख्याएं बनेंगी ना टोटल, तो बताइए, निकालिए एक बार सम, कोशिश तो करिए। थोड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए करना है? अच्छा, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, हमें नहीं पता। देखो भाई, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है ना, 5 अंकों की अच्छा कितनी संख्याएं बन सकती हैं, मुझे इतना बता दीजिए बस। 120 बन सकती है, डिफरेंट है तो 5 4 3 2 1 कितना, 120 संख्या बन सकती है, 120 संख्या बन सकती है। तो 120 संख्याओं में मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जैसे यहाँ पे एक बार 1 आया, जो डिजिट है, कौन कौन से डिजिट है हमारे पास? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, सारे डिजिट डिफरेंट हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि 1 आया होगा, एक बार 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो कितनी बार आएगा, मतलब ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए 120 संख्याएं हैं तो 24 बार सारे आएंगे, 24 बार सारे आएंगे। अगर मैं सिर्फ इसी का सम निकालना चाहूं जो यहाँ पे डिजिट आएगा, तो आप बोलेंगे 24 और 1 + 3, एक बार 1 आया होगा, एक बार 3, एक बार 5, भाई 24 बार ये, 24 बार ये, 120 संख्याओं में मैंने बांट दिए 5 बार से, 5 से भाग ला के 24 आया होगा, 5 7 और 9, तो ये कितना हो गया भाई, 9 और 1 10 25 तो 600, तो इन्हीं का सम हो गया 600। सेम स्थिति यहाँ पे होगी, दहाई पे होगी नहीं, तो 24 तो आया होगा, लेकिन पंगा पता क्या, 1 की जगह क्या होगा, 10 30 ऐसे चलेगा, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 6000 आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे ऐसे 5 बार करना है सबके लिए, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि इन सबका जो सम आएगा वो 600, और ब्रैकेट में 1 + 10 + 100 + 1000 और प्लस कहाँ तक जाएगा, 10,000, यानी ये आ गया 600 गुणा 1 1 1 1 1, ये आ जाएगा भाई। 6 से गुणा किया तो 6 6 6 6 6, ये सम आएगा टोटल। मैं इसका फॉर्मूले लिखा देता हूँ, आपका भी यही आ रहा है उत्तर? अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो पगले हैं, आप ये बताओ लगातार संख्याएं कहाँ बनेंगी, इसमें तो 2 ही नहीं है, इसमें 4 नहीं है, तो संख्याएं तो बीच बीच में मिसिंग है ना। इन्होंने क्या किया, सीधे शुरुआत कर दी 1 3 5 7 9 से, और लास्ट वाली संख्या ले ली 9 7 5 3 1, तो फिर इन्होंने n × n - 1/2 का फॉर्मूला लगा दिया। पॉसिबल है क्या? क्योंकि बीच में 2 नहीं है, 4 नहीं है, बहुत सारी संख्या मिसिंग है, कहाँ ढूंढते रहोगे आप हैं? 4 लोगों में 3 1 डिसाइड नहीं हो पाता हमसे, कैसी बातें कर रहे हो दोस्त। आपने ऐसा करो, इसका फॉर्मूला लिख लो, मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला इसका।
फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये लिख लिया आपने। तरीका समझ में आ गया आपको? मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इस वाले का सम अगर अलग निकाल लें, फिर 20, 30, 50 सब आएगा, उन सब का सम अलग अलग निकाल के मैंने जोड़ दिया। तो तरीका भी आपको समझ आ गया। अब आप क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। सेकंड स्टेप कौन सी, ये वाली? मैं कहता जैसे एक बार तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यहाँ पे 1 आ रहा होगा 24 बार, यहाँ पे 3 आएगा 24 बार, 7 आएगा, तभी तो 120 टोटल संख्या बनेंगी। तो मैंने 1, 3, 5, 7 उनका सम निकाल। जब यहाँ पे आएगा 1, अब आप सम निकाल रहे हो, खाली डिजिट का सम तो निकाल नहीं रहे। तो ये 1 जो है ना 10 के बराबर है इसकी औकात, क्योंकि 1 0 ना 10, और फिर जो यहाँ पे 1 आएगा उसकी औकात 100 के बराबर। ऐसे हमने जोड़ा। हाँ जी, आप बताइए। छोड़ो ना, आप तो फॉर्मूला लिख लो। आप तो कह रहे थे मुझे टेंशन कम चाहिए, कह रहे थे नहीं, तो आप फॉर्मूला लिख लो ना। इफ, क्योंकि ये सवाल CDS वगैरह में आया है तो इसमें भी आ सकता है। इफ n डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स का है ये फॉर्मूला। नॉन जीरो ये थी, इसमें कहीं जीरो आ रही थी? नहीं। नॉन जीरो डिजिट्स आर यूज्ड टू मेक ऑल पॉसिबल n digit numbers without repetition. Without repetition. तो सम बराबर होगा, सम बराबर n-1 फैक्टोरियल गुणा सम ऑफ n डिजिट्स गुणा 1 1 1 1 n बार। ट्राई करते हैं कि इस पे लगेगा या नहीं लगेगा अभी जो हमने पढ़ा। तो आप मुझे बताइए कितनी डिजिट्स थी दोस्त? डिजिट कितनी थी? 5। तो 5 - 1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 गुणा सम ऑफ n डिजिट कितना था? उन सारी डिजिट्स का सम कितना था? 25 था। 25 1 कितनी बार आएगा? 5 बार, क्योंकि n 5 थी, 5 डिजिट थी ना टोटल। तो बस देखना यही आ रहा है ना, 6 6 6 600 हो जाएगा। ये वही सेम चीज है। तो इस चीज का हमने फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। चलिए, मैं आगे की क्लास में कैसे मुझे नंबर सिस्टम पढ़ाना है आगे की क्लास में, ये मैं डिसाइड करूंगा आपके आगे की आधा घंटे की क्लास से। अब मेरा टर्न है, मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे, उसके हिसाब से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप जवाब देने के लिए? आई एम अबाउट टू चेक योर एबिलिटी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ सवाल तेरे नाम मिटा देते हैं, बीच में कंफ्यूजन होगा। 30 पेज खत्म हो जाएंगे तो 22 हो चुके हैं, तो शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, शुरू से शुरू करते हैं। कभी भी लड़ाई हो जाए फिर चलो शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुत एक आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। पहले बहुत आसान से सवाल से। अब आप लिख लीजिए कि अब आपका टेस्ट हो रहा है आधा घंटे। हेडिंग लगा लीजिए आराम से, टेस्ट। ठीक है, इट्स योर टेस्ट। पहला सवाल टेस्ट का ये रहा। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म इतने इज आर डिविजिबल बाई 33? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला सवाल आपके टेस्ट का शुरू होता है अब। अच्छा, कितने लोगों का उत्तर आ रहा है? इनफाइनाइट 3 आ रहा है। कितने लोगों का आ रहा है? अच्छा 3 ही बता दीजिए कितने लोगों का आ रहा है। एक बंदे का आ रहा है बस 3, 2 बंदों का 3 आ रहा है, 3 बंदों का। आपका इनफाइनाइट आ रहा है, आपका कुछ भी नहीं आ रहा है। आप पहले सवाल में फेल हो गए। एक होती है सर में, एक होती है हया। अच्छा आप तुक्का नहीं मारना चाहते, लेकिन लगा आपको भी 3 ही रहा है। ये बहुत सही है। 3 देखिए, मतलब पूरी इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ 3 लोग आंसर दे पा रहे हैं इतने छोटे से सवाल का। ये स्टैंडर्ड है आपका? कुछ पढ़ाने लगूं, अरे ये तो हमें आता है, आता कुछ नहीं है।
अभी आपका लगातार टेस्ट है। आप बताइए जी, आपने तो देखना ही छोड़ दिया इधर हमारी तरफ। जगाइए इनको, सोने आई हैं आप यहाँ। आगे आपका इस सवाल का उत्तर, सिर हिला दे डमरू की तरह। आपका आगे, आप हंस रही हैं तो फिर क्यों हंस रही हैं जब उत्तर नहीं आया तो? अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि जब हम ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, कोई संख्या 33 से कट रही है, मतलब मुझे समझ में आया कि जो इस बार 88 और 33 वाले सवाल थे वो क्यों नहीं हुए, क्योंकि तुम, अब क्या है, ऐसे गालियां देना भी ठीक नहीं लगता। 33 का मतलब 3 गुणा 11 होता है, यानी कोई भी संख्या जो 3 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। और हम जानते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल कितने लोगों को नहीं पता? सबको पता है, बताइए। जैसे 2 3 5 6 है और मुझे चेक करना है कि 11 से कटेगा या नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इवन आउट का सम नहीं, मीन्स में आके ऐसे करोगे, 5 में से 6 गया, 2 में से 3 गया, माइनस 1, यानी ये 2 आ गया डिफरेंस। अब 2 11 से नहीं कटता तो संख्या भी नहीं कटेगी, तो मैंने लिखा x x y। एक तो इतने x आ गए, बच्चा इसी में कंफ्यूज हो गया। ऐसा नहीं होना बेबी, x माइनस एक्स 0, x माइनस वाई, x माइनस वाई, इधर 0 लगा लेंगे, 0 माइनस एक्स माइनस एक्स। अब इस पूरे को जोड़ दो तो डिफरेंस कितना आ रहा है, y आ रहा है, y आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, वाई। आपने इवन आउट करके भी निकाला होगा तो भी वाई आया होगा डिफरेंस, नहीं, मैंने एक एक डिजिट करके निकाल दिया। अब आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये डिफरेंस 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। और हम ये भी जानते हैं कि वाई एक डिजिट है, तो डिफरेंस 0 हो, 11 हो, 22 हो तो संख्या 11 से कटती है। लेकिन यहां हम एक डिजिट के अलावा कुछ नहीं ले सकते। जब कुछ नहीं ले सकते तो ये श्योर हो गया कि y को क्या लेना पड़ेगा, 0। अगर इस सवाल में y का मान पूछ लेता तो क्या होता, 0 होता। y का मान कितना होता, 0। तो y क्या हो गया, फिक्स हो गया 0। अब संख्या क्या आ गई, x x 0 x x। कई लोग तो इनफाइनाइट में ही लगाएंगे, उनको ऐसे तो बहुत संख्याएं बनेंगी। अरे नहीं बनेंगी, क्योंकि डिजिट फिक्स है, x x x। अब आप जानते हैं कि हमें इसको 3 से काटना, तो बोलो तो कभी 7 लेने पे 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 4 x है, 3 x होते तो कट जाता। यानी x को मैं सिर्फ 3 ले सकता हूँ, 3 3 3 3 लूंगा, 3 से संख्या कट जाएगी, क्योंकि 33 से कटने के लिए 3 से भी कटना जरूरी है। 6 लेने पे भी कट जाएगी और 9 लेने पे भी कट जाएगी, इसके अलावा किसी पे भी नहीं कटेगी आप अगर सोचते हैं, क्योंकि टोटल 4x है, 4x है। तो x को मैं क्या क्या ले सकता हूँ, वो भी मुझे क्या है, x क्या है, एक डिजिट है। तो 3 6 9 के अलावा मैं कुछ नहीं ले सकता, 3 6 9 के अलावा कुछ नहीं ले सकता। यानी 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो ये 33 से कटेगी। इतना बेसिक से सवाल में आप फंस गए यार, बताइए। फिर आप कहते कि यार आप ऐसे डांट रहे हो यार, हमें डांट रहे हो यार आप। चलिए अगला सवाल आपका टेस्ट लेगा, टेस्ट नहीं टेस्ट। दरभंगा वाले भाई साहब, आपसे हुआ था ये सवाल? नो, समझ नहीं आया था। कोई नहीं, अभी आ गया समझ। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, दे विल कम एंड दे विल मेक यू फियर, डराएंगे आपको आकर। दोबारा पूछने की इजाजत ही नहीं है इस बैच में। कोई बच्चा पूछता है कौन सा ब्रैकेट? मैंने बोला ये y है, y बच गया, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है इवन आउट का वो y आ रहा है, और y को 0 के अलावा हम कुछ और नहीं ले सकते, या तो 0 या 11, और y डिजिट है तो 11 नहीं आ सकता। यार एक सवाल में इतना टाइम थोड़ी लगाया जाता है कोई। फिर आप क्यों कर रहे हो मेंस की तैयारी? पहले प्री की करो, गलती से प्री निकल गया है तो इसका मतलब थोड़ी ना मेंस की तैयारी शुरू कर दोगे। सही बात नहीं, दमे बात में। ये आप सवाल देखो, 5 डिजिट नंबर x y2। मैं कहता हूँ थोड़ी सी इरिटेशन फील करो यार, क्या पूछ रहे हैं, थोड़ी इरिटेशन फील करो, क्योंकि ऐसे सवाल आने वाले हैं पेपर में। एक 5 अंकों की संख्या है x y 2 3 5 डिविजिबल बाई 3, 3 से कट रही है। x और y डिजिट क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, x प्लस वाई लेस देन है 5 से या बराबर है। तो टोटल पेयर पॉसिबल कितने होंगे? जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। 5 9। आज आप बहुत बुरा खेल रहे हो, पता है, आज धोनी बन रहे हो आप। 7 इज द राइट आंसर। बताइए भाई साहब, आपने क्या कसम खाई है कि मैं उत्तर नहीं बताऊंगा? किसकी खाई है वैसे, जो टूट नहीं सकती? तोड़ दो प्लीज।
ये किसका डायलॉग है कि कस्में तो खाई तोड़ने के लिए जाती हैं, ये किसी का डायलॉग है? मैं नहीं तोड़ता ऐसे यार। मिसेस सचिन टिचकुले, इतने छोटे छोटे सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं? 7 तो पीछे सुन के बता दिया आपने, 5 तक आपका आ गया तो आपने सोचा कि 7 ही बोल रहा। वाह, अरे 5 आ रहा है। अभी मैंने बोला अभी कि 7 इज अ राइट आंसर, उसके बाद भी ये भैया 9 बता रहे थे। टिंकू जी आप तो कह रहे कि मैं बताऊंगा ही नहीं, तो मैं क्यों बताऊंगा? आप किस लिए यहाँ खड़े हो, बताओ अपना यार। दिल भी एक लिमिट तक ही दुखाना चाहिए किसी का। देखिए 5 और 3 8 और 2 10 हो गया ये। अब x और y में कितना ले सकता हूं? x प्लस y मैं सिर्फ 2 ले सकता हूं या 5? कोई बताएगा कि मैं 8 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि x प्लस वाई लेस देन 5 दिया हुआ है और इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो ये तय है कि मैं 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं ले सकता। 10 और 2 12 होगा सम ऑफ डिजिट, तो संख्या 3 से कटेगी नहीं तो नहीं। ठीक है, अब जो एक्स वाई ये आ गया, तो यहाँ पे हमें पेयर बनाने हैं, तो 0 1 और 1 0 और 1 1, इसके अलावा कुछ बन सकता है नहीं। अब ये बनाने हैं तो 0 4 और 4 0, यही तो चेक कर रहा था। 1 4 और 0 2, कौन बता रहा था ये जब मैं लिख रहा था? तो तुम थे? अच्छा, आगे से ध्यान रखना कोई नहीं। और 3 2 और 4 1 5 0, 0 5 और 5 0। हाँ हाँ कट जाएंगे ना, कौन से कह रहे हैं आप? अभी सही है, कितने हो गए अभी? ये 9 हो गए। अब हमने क्या बोला कि पॉसिबल पेयर ऑफ 0, आपने कहा कौन से कट जाएंगे? कट जाएंगे, हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि अब क्या होगा कि जैसे जब हम 5 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो x बेसिकली 0 नहीं हो सकता, तो ये हम पहले से भी लेके चल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में काट देंगे। x 0 नहीं हो सकता, नहीं तो 5 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। और आपको यहाँ पे एक और बात समझनी पड़ेगी, ये संख्या है जैसे x, y, x पहले और y बाद में, तो इस बात की सिग्निफिकेंस है। नहीं तो क्या होगा कि कभी जैसे p प्लस क्यू बराबर 5 दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि दोनों इंटीजर है, तो p, q का पेयर बताओ, तो अब आप उस केस में 2 3 और 3 2 नहीं ले सकते, या ले सकते हैं? यहाँ पे तो p, q स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि सम ऑफ 2 नंबर, सिर्फ इतनी सी बात बोलता हूँ, सम ऑफ 2 नंबर या सम ऑफ 2 इंटीजर इज 5, सम ऑफ 2 इंटीजर इज 5, तो हाउ मेनी पेयर ऑफ दैट इंटीजर आर पॉसिबल? तो इस केस में 2 3 और 3 2 एक ही बार काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा p है और कौन सा q है। जहाँ पे स्पेसिफाई कर देगा तब तो एक लेंगे, और स्पेसिफाई नहीं किया तो वो एक ही बार काउंट होगा। आप ऐसे समझ लीजिए, दूल्हा इधर रहे दुल्हन इधर, तो भी एक ही जोड़ा कहा जाएगा, अलग अलग नहीं है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर मैंने नाम दे दिया राम ऐसे करके, तो फिर अलग अलग होगा। नाम देने के बाद 3 2 भी काउंट होगा और 2 3 भी होगा, और नाम अगर नहीं दिया, और यहाँ पे तो वैसे भी संख्या बनाई है, x पहले डाला है, y पहले डाला है, तो अलग अलग महत्व है, x का अपना अलग महत्व है, y का अलग है। x 0 नहीं हो सकता, y हो सकता है, तो दोनों चीजें डिफरेंट हैं, इसीलिए हमें 3 2 और 2 3 दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो ये टोटल कितने पेयर आ गए? 7। अच्छा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बताइए कहाँ? जिन्होंने हमने 0 2 और 0 5 ले लिया, उन्होंने गलती की। भैया ने नहीं किया, बिजनौर वालों ने, क्योंकि इन्होंने CDS की काफी तैयारी की है, इस बार की है, करनी है। चलो बहुत सही जा रहे हो यार आप। क्या नहीं आता आपको? ओ, मैथ्स आएगा ही नहीं। OTA वाला महिलाओं वाला दे रहे हो क्या? अच्छा नहीं, उसमें महिलाओं वाले में मैथ्स नहीं आता ना। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा प्यारा सा, हो सकता है कि आप बता दो और हो सकता है नहीं भी बता पाओ।
तो आप दोनों सवाल में लगभग लगभग फेल हो चुके हो मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, पहले का आपका आ गया था, वाह, पहला ही तो खूबसूरत है भाई। सवाल तो देखा होगा ये, कहाँ आपने रिश्तेदारों के घर देखा था? एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटे जेड है ना, कितना आ रहा है? एक्स क्या है, एक 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 20 बार दिया हुआ है, ये बताएंगे केस काला वाले भाई सब बताएंगे, आप बताइए बॉस। कभी देखा आपने ऐसा सवाल? ओहो, आप यार ऐसे कहते हैं कभी देखा है आपने? नहीं, हर बात पे आपका यही होता है, नहीं देखा ही नहीं आपने। क्या देखते थे आप? 1 आ रहा है मैम, बड़ी कमाल है। पिंकी जी, यू आर द जेम ऑफ मैथ्स। आपसे नहीं हुआ ना? इधर देखो मेरी तरफ, गुस्सा आ रही मुझे बहुत तेज, मैं करूंगा नहीं, कितने खून जलता है इससे। देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आए, कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ना एक पैटर्न होता है बेसिकली। आप खुद बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई आदमी ऐसा होगा जो 20 अंकों तक लिख के सवाल को सॉल्व कर सकता है और उत्तर इतना छोटा आ रहा है? कोई है? इसका मतलब कि ये एक पैटर्न है जिसका सब पे उत्तर समान आएगा। मतलब कि मैं x में जो डिजिट ले रहा हूं वो y और z से डबल ले रहा हूं या नहीं? तो मैं x में अगर सिर्फ 2 ही लूं, इसका मतलब मुझे y में एक एक लेनी पड़ेगी और z में भी एक। यही पूछ रहा है x माइनस वाई का स्क्वायर, तो x माइनस वाई का स्क्वायर कितना है? 9 और बटे 2, उत्तर कितना आ गया? 1। यही उत्तर है इस सवाल। कभी भी ऐसा सवाल आता है तो एक पैटर्न है, आप समझिए। देखो, अब मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने x में 4 डिजिट ले ली दोस्त, तो यहाँ 3 और ऐसे लेना पड़ेगा या नहीं? अब आप ही बताइए, 11 माइनस 33 का स्क्वायर 1089 बटे 22, कितना बचेगा ऊपर? 22। अभी भी एक उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा? यानी जब जब आप x में y और z से डबल डिजिट लोगे तो इस सवाल का उत्तर एक ही आएगा। अब अगर आप यहाँ पे 40 डिजिट कर दो, यहाँ 20 कर दो, तो भी इसका उत्तर कितना आएगा? ये सेम आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता बताइए, आप इतनी उम्र पे आ गए, अभी तक इतने जीवन के बसंत आपके बीत गए, क्या सीखा आपने? करते क्या थे आप? टाइम पास कर रहे थे? बहुत नादान है आप, पता है? इतना नादान होना हमारे हिसाब से सही नहीं है। चलिए, और एक डिविजिबिलिटी पे सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आपके डिविजिबिलिटी है। ये वाली बात समझ नहीं आई? मैंने बोला कि अगर मैंने भी इनको 2 बार लिया तो इनको 1 बार लिया, क्योंकि वो 10 बार और 20 बार हो रहा है। फिर मैंने बोला कि अगर मैं इनको 2 बार लूंगा तो इसको 4 बार लेना पड़ेगा, यानी x 11 हो गया, और y का स्क्वायर 33 का स्क्वायर 1089 होता है। स्क्वायर याद है 35 तक? नहीं, क्या होता है 35 का? 1225 35 का तो बहुत सारा 1728 12 का है। तो मैंने क्यूब की बात की थी। तुम्हें क्या है कि कोई बंदे से बात हो रही तो बीच में उंगली करना जरूरी है, खुद ही तुम्हें बेइज्जती का शौक रहता है। चलिए, फिर मैं और थोड़ा आसान पूछने की कोशिश करता हूँ एक बार, कि मैं देख पाऊँ आपको कितना आता है। लेकिन अफसोस है, आप सीख जाओगे धीरे धीरे। एक सवाल है कि एक 7 डिजिट नंबर है 876 P37,
एंड क्यू कैन बी रेस्पेक्टिवली, सम्मान के साथ है 9 5 है 0 5 0 5 कितने लोगों का आ रहा है? बिल्कुल 0 5 और 9 5 कितने लोगों का आ रहा है? 9 5 वाले 2 ही बंदे हैं, 9 5 इज द करेक्ट आंसर और 0 5 वाले इतने ज्यादा हैं जबकि गलत है 0 5। यार ये क्या हो क्या रहा है, आप क्या स्टैंडर्ड है आपका? आप एक बात बताइए, कोई संख्या 225 से कट रही है, 225 से कटने का मतलब है कि वो संख्या 25 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, मानते हैं? अच्छा, कोई भी संख्या 25 से कब कटती है? जब उसके अंतिम के 2 अंक 25 से कटते हैं। ये सब आपको पता है बात है। कोई संख्या 125 से कब कटती है? जब उसके अंतिम 3 अंक 125 से कटते हैं। तो आप बताइए, Q की जगह सिर्फ एक 5 होगा और कुछ नहीं हो सकता। 75 बनेगा तब संख्या 25 से कटेगी, तो P की जगह तो फिक्स हो गया, Q की जगह। अब हमें यानी कि पहला वाला उत्तर नहीं हो सकता, दूसरा वाला उत्तर नहीं हो सकता, या तो C होगा या D होगा। अब हमें निकालना क्या? 9 से कटने वाली संख्या निकाल, 9 से कटने वाली संख्या। द वैल्यू ऑफ P एंड Q दोनों से किस में घटेगी? तो भी घटेगी 0 और 5, इसका मतलब C और D दोनों उत्तर है। बिल्कुल है। अरे जब 9 से कटेगी तो 3 से भी कटेगी। आप कैसे आदमी हो? दोनों उत्तर होंगे 0 5। एक बार मैं ऑप्शन वेरीफाई कर लेता हूँ। ऑप्शन क्या है? 9 0 0 0 0 5 9 5। P का मतलब उत्तर, P का उत्तर दोनों होगा 0 और 9, 0 और 9। कोई बात नहीं, तो साफ साफ पता लग रहा है कि अब तो फिर चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शन बच गए 0 और 9 तो दोनों ही घटेंगे, तो चाहे तो आप इसको 1 और 5 कर लो, ज्यादा सही रहेगा। तो D भी घटेगा। अब 9 से काटना तो बहुत आसान है ना, कि जैसे 6 और 3 हट जाएगा, 8 7 15 या 7 5 12 और 7 19, 1 बच गया और 8 पूरा कट गया, P रह गया सर। तो P 0 भी हो सकता है, या तो ये बात बोल देता है कहीं पे स्टार्टिंग में ना 10 7 नॉन जीरो डिजिट नंबर, नॉन जीरो डिजिट लगा देता है, नॉन जीरो डिजिट, तो फिर 0 वाला नहीं आ पाता। अगर ये यहाँ पे ये चीज ऐड कर देता फिर ऑप्शन ही खत्म हो जाता कोई नहीं। फिर भी कोई बच्चा नहीं ध्यान देता इस बात को। अच्छा, एक सवाल ऐसे पूछता हूँ कि आपकी कितनी मतलब रेशनलिटी कितनी है दिमाग की, ये जानना चाहता हूँ, ठीक है? आप ऐसे सवालों में बहुत घबराते हो, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। A B C D, अब ऐसे सवालों की कमी बची है, आने तो लग गए। पिछली बार भी कुछ स्टेटमेंट पे काफी सवाल थे मेंस में कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं आगे भी आने की संभावना है। बी ऑप्शन, कोई लोग बी बता रहे हैं, कोई लोग सी बता रहे हैं। कितना? बी। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। देखिए, जब हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं, रियल नंबर का, तो उसके अंदर आता है नेचुरल नंबर, वो भी किसमें? इंटीजर पार्ट में आता है, यानी कि ये उसी का पार्ट है। ये मैं बताऊंगा आपको, तब शायद आपको और क्लियर हो। यानी एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात सही है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये बात गलत है। देखिए, रियल नंबर तो पूरा है बड़ा, उसके अंदर कहीं कहीं रेशनल नंबर आएंगे, कहीं इंटीजर का पार्ट होगा, रेशनल भी इंटीजर का ही पार्ट है। तो नहीं, क्यों इंटीजर नंबर रेशनल नंबर है? गलत क्या है इसमें? तो इसका मतलब दूसरी वाली बात गलत है कि प्रत्येक रियल नंबर नहीं है, सम रियल नंबर होता है। अगर यहाँ सम रियल नंबर आर इन रेशनल नंबर तो बात सही हो जाती। इसका मतलब अभी ये गलत है। एवरी इंटीजर, इसका मतलब ए भी गलत हो गया। फिर अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, यही तो आपको देखनी है ट्रिक, यही तो यूपीएससी प्री में लगती है, यही मैंने लगाई थी जब पहली बार में निकाला था।
दो स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको पता है तो अब तीसरे चौथे की जरूरत नहीं रही। फिर भी देख सकते हैं एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है। एवरी रेशनल नंबर, अच्छा एवरी इंटीजर और एवरी नेचुरल नंबर में क्या अंतर है, कौन बताएगा? मैम आप बताइए, खंबे के आगे बैठे हैं। हाँ जी, आप बताइए कि एवरी इंटीजर लिखा हुआ और ऊपर एवरी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, क्या अंतर है इसमें? नेचुरल नंबर माइनस इनफाइनाइट से, आप स्कूल के पीछे बढ़िया लगता है। आप बताइएगा जी, आपको ये बात नहीं पता कि क्या अंतर है? वाह, आपको तो सम्मानित किया जाना चाहिए। आप बताइए जी कि एवरी नेचुरल नंबर जो लिखा हुआ और एवरी इंटीजर में क्या अंतर है? माइनस इन्फिनिटी से। ओ अच्छा, इंटीजर भी ऐसे होने लगा। फिर रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? यही तो मैं जानना चाह रहा था आधा घंटे में कि तुम्हें आता क्या है, तुम गणेश हो। एक आपने सुना होगा वर्ड गोबर गणेश, सुना है? लेकिन अब वो कुछ भी नहीं है। इसके आगे के वर्ड बता रहा हूं, गोबर महेश, गोबर पार्वती। अरे इंटीजर का मतलब नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर हम पॉजिटिव इंटीजर को कहते हैं। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर नॉट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर ही हो गया। इंटीजर में तो जीरो भी आ गया, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। नेचुरल नंबर की शुरुआत ही एक से होती है। प्रकृति ने हमें एक से शुरुआत करने वाले नंबर दिए थे, जीरो नहीं दिया था। जब रावण के 10 सिर होते तो ऐसे लिखा जाता था 10, उस टाइम जीरो नहीं था। जीरो तो बहुत बाद में आया है। अरे आर्यभट्ट ने सन 1975 में जीरो की खोज की। पहले 10 ऐसे लिखते थे भाई, 9 के बाद कुछ तो लिखना था तो 10 नाम दे दिया। अजीब आदमी है आप। पता है आपको तो इतनी सी बात नहीं पता। बताइए, 3 से पूछा है, तीनों का सही जवाब नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से नहीं बोल सकते, माइनस 0.05 भी है, आपने सारा शामिल कर लिया तो ये तो इंटीजर नहीं है। कैसे बोल सकते हैं आप ऐसे? इंटीजर में 3 चीजें आती हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर वाला पार्ट है उसको ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जब उसमें जीरो शामिल हो जाती है तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाता है। ये सब बताऊंगा कल, यही जानना चाह रहा था। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात सही है? सही बात है। रियल नंबर में तो सब कुछ आ जाता है, शुरुआत ही रियल नंबर से होती है। बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे सवालों में तो आप धोखा खाएंगे, गच्चा खाएंगे। गच्चा एक होता है धोखा, एक होता है गच्चा। गच्चा होता है आते हुए अपने आप को हीरो समझते हो सवाल गलत करना। नंबर सिस्टम बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर है। जैसे आपने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ा है, ऐसे 2 महीने कह रहे हैं आप, मैं तो 1 साल तक खींच सकता हूँ नंबर सिस्टम, लेकिन मैं 7 क्लासों में खत्म करने की कोशिश करूंगा। सारी चीजें लिख के लाऊंगा, ये सब चीजें रियल नंबर सब लिख के लाऊंगा। दिखाया आपको, ये सीनरी है जी, बस खत्म। आपको फोटो खींच लेनी है या कैमरे का मोड ऑन रखना है? ये सवाल देखना जरा, एक आखिरी टेस्ट आपके लिए। आपको पता मैं वो बहुत होशियार समझता हूं, पता नहीं आपको ये बात। अभी 4 आ रहा है, नहीं आपसे नहीं किया। ओहो, ये कह रहा है कि द एक्सप्रेशन 3x + 2y एंड 2x + 3y, ये दोनों ही क्या है? 5 से जब भाग लगाया जाता है तो 2 रिमाइंडर बचता है और 3 बचता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं पहले वाले एक्सप्रेशन में, मेरी बात सुनिए ध्यान से, पहले वाले एक्सप्रेशन में मैं 2 जोड़ दूं और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में मैं 3 जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं, तो आप ये बोलेंगे कि ये 5 से कटेगा। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अगर मैं कोई भी 2 संख्याएं जो 5 से कट रही हैं, फॉर एग्जांपल 20 15, 35 20, मैं अगर इनका डिफरेंस लूं तो वो भी 5 से कटेगी या नहीं कटेगी भाई? कटेगी। तो मैंने इनका डिफरेंस ले लिया, x -y और -1 ले लिया। अब आप खुद बताइए, इनके डिफरेंस को, x -y के डिफरेंस को जब मैं 5 से भाग कर रहा हूं तो -1 रिमाइंडर बच रहा है। आप जानते हैं रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं, जब माइनस में आ जाए तो उसमें वो जोड़ देते हैं जिससे भाग करते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें पता है आपको, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? अच्छा, 2 और 3 माइनस होगा तो करा ना, 2 में से 3 माइनस तो 1 आ गया माइनस। नहीं, मैं 1 मिनट देख लेता हूं। द एक्सप्रेशन, इतने को जब 5 से भाग करते हैं तो 2 बचता है,
तो हमने 2 उसमें से घटा दिया, ठीक बात है। आप ये कह रहे हो कि हमने इसमें से 2 घटा दिया क्योंकि 2 बचता है, तभी तो 5 का मल्टीपल बनेगा, सही बात है। और इसमें से हमने 3 घटा दिया, तो जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो x माइनस वाई प्लस 1 आएगा। तो फिर तो 1 ही बचना चाहिए 5 से भाग करने पर, 1 उत्तर आएगा। फिर तो 4 क्यों आएगा फिर? लेट x एंड y विच पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट x बड़ा है 22 से, तो x बड़ा है 22 से द एक्सप्रेशन 3x प्लस 2y एंड 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5 लीव्स रिमाइंडर 2 एंड 3। 2 बचता है, तो 2 जैसे 17 है तो 5 से भाग करने पे 2 बचता है, तो मैं चाहता हूं कि 5 का मल्टीपल बन जाए, तो उसके लिए मुझे इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, तो मैंने -2 यहाँ किया। अब जब डिफरेंस की बात आई, इसमें से इसको घटाया हमने तो x माइनस वाई प्लस 1 आ गया, तो 5 से भाग करने पर 1 आएगा 4 नहीं। क्या उत्तर आ रहा था आपका? हाँ, What is the remainder when x minus y is divided by 5? 4 ही आएगा कैसे? अच्छा, ओ शिट, हाँ, हमें तो x माइनस वाई को डिवाइड करना है, ये तो +1 है, हमें x माइनस वाई को डिवाइड करना है। ये 5 का मल्टीपल है बेसिकली, ऐसे लिख सकते हो आप 5m। तो x माइनस वाई क्या हो सकता है? अगर ये 4 + 1 है तो आप ये कह सकते हो कि 5 का मल्टीपल यानी कि 4 हो सकता है, या ये क्या हो सकता है? 9 हो सकता है x माइनस वाई, या फिर ये क्या हो सकता है? 14 हो सकता है। तो अब x माइनस वाई को अगर आप 5 से भाग करते हो किसी भी स्थिति में तो रिमाइंडर 4 बचेगा। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल था, वाकई में औसम था, 4 बचे, क्योंकि x माइनस वाई को डिवाइड करना है हमें, इस पूरे एक्सप्रेशन को नहीं करना, इस अंतर को थोड़ी डिवाइड करना है हमें, तो x माइनस वाई को डिवाइड करना है। तो x माइनस वाई क्या हो सकता है? अगर ये 5 से पूरी संख्या कटती है तो x माइनस वाई 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो कल की क्लास में हम ऐसे 20-30 सवाल करने वाले हैं जिनमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो कल आप थोड़ा सा मूड बना के, ये स्टार्टिंग में मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन क्या है, उस क्लासिफिकेशन पे स्टेटमेंट फॉर्म वाले सवाल करेंगे और फिर ऐसे सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी वो सारी बातें दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।